Good morning, students. Today we are going to start the second chapter of our main course book, which is Plants Can Also Breathe and Feel. All of us know that plants have life, but how many of us know that they have hearts, can feel, and they can also see? This extract tells us about the scientist who made this dramatic discovery. कहने का मतलब ये है कि हम सबको मालूम है कि प्लांट्स जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, राइट? सो वी हैव बीन स्टडिंग इट फ्रॉम ऑल आर लोअर क्लासेस ऑल्सो. लेकिन कितनों को पता है कि प्लांट्स के पास दिल भी है, वो फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. और यही एक्सट्रैक्ट या ये चैप्टर जो है ये उसी साइंटिस्ट के बारे में हमें बताएगा जिन्होंने ये बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी. Now, it was an event that surprised the scientific world. It was an undreamt of thing. Here was a man who had built a unique instrument, an instrument that could measure the growth of plants. Here was a man who had proved with this wonderful machine that plants have hearts and can feel. The machine showed that plants have sight and a sense which tells them that a stranger is approaching. ये जो इवेंट था जिसमें इस साइंटिस्ट ने अपनी ये डिस्कवरी लोगों के सामने रखी, इस पूरे इवेंट ने दुनिया में सब साइंटिस्ट को जो है वो सरप्राइज़ कर दिया था. और ये ऐसी चीज़ थी जिसको कोई सोच भी नहीं सकता था, जिसका कोई सपना भी नहीं देख सकता था. यहाँ एक बंदा था जिसने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर कर सकता था. ये वो बंदा था जिसने प्रूव किया था अपनी मशीन के साथ कि प्लांट्स का भी दिल होता है और वो भी फील कर सकते हैं. और इस मशीन ने एक और चीज़ दिखाई, वो ये कि प्लांट्स भी देख सकते हैं, उनमें भी एक सेंस होती है जो बताती है उनको कि एक स्ट्रेंजर जो है वो उनकी तरफ आ रहा है. Your instrument is a wonderful thing, said the great men who had come to the Paris Congress of Science 1900. They were amazed as the inventor showed them how to use the machine. What do you call this instrument, they asked. A crescograph, replied Jagdish Chandra Bose, the great scientist who had built this wonderful machine. जो कोई भी उस पेरिस कांग्रेस ऑफ साइंस जो 1900 वाले ईयर में की गई थी उसमें आता, ये मशीन को देखता, तो साइंटिस्ट को बोलता कि एक बहुत ही वंडरफुल मशीन है, इसको आप बुलाते क्या हो? वो बोलते कि मैं इसको क्रेस्कोग्राफ बुलाता हूँ. एंड वेयर वॉज इट मेड? द साइंटिस्ट आस्क्ड. इन इंडिया वॉज द आंसर. द रिप्लाई कॉज्ड ग्रेटर सरप्राइज. अब जैसे ही कोई उनसे पूछता कि ये मशीन बनाई कहाँ गई है और वो जैसे ही जवाब देते कि इंडिया में, तो लोग और ज़्यादा हैरान हो जाते. ऐसा क्यों? India in the 19th century was well known for its greatness in the fields of fine arts, literature and philosophy. But in the field of science, it had not progressed much. ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया जो 19th सेंचुरी में था उसमें फ़ाइन आर्ट्स, लिटरेचर, फ़िलॉसफी, बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े महान लोग थे जो इन सब चीज़ों में इंडिया को बहुत आगे ले जा चुके थे. लेकिन रही बात साइंस की, तो ऐसे इंडिया ने बहुत ज़्यादा तरक्की उसमें नहीं की थी. सर जगदीश चंद्र बोस, जो इस साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने क्रेस्कोग्राफ बनाया था, उन्होंने इस इन्वेंशन के साथ ही मेड अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड हिज कंट्री इंडिया इन द साइंटिफिक वर्ल्ड. इन्होंने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि अपनी कंट्री का नाम भी रोशन किया. Bose was born in 1858 in a village in Bengal. After studying physics at Calcutta University, he went to England for further studies. He graduated from Cambridge, then returned to India and was appointed the professor of physics Presidency College in Calcutta. बोस का जन्म जो था वो 1858 में एक बंगाल के एक विलेज में हुआ था. कैलकाटा यूनिवर्सिटी से उन्होंने फ़िज़िक्स की और उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए अपनी पढ़ाई के लिए. वहाँ उन्होंने ग्रेजुएशन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जो कि बहुत ही प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है आज भी. फिर वो इंडिया वापस आ गए और यहाँ आके उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कैलकाटा में प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स अपॉइंट कर दिया गया. इस चीज़ के बाद उनका असली स्ट्रगल स्टार्ट हुआ. A 3-year struggle began between Bose and the government in which he was victorious. एक 3 साल की एक लंबी लड़ाई, एक संघर्ष चलता रहा बोस के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, क्योंकि इंडिया तब अंग्रेज़ों के अधीन था, जिसमें बोस की जीत हुई. He was declared victorious. An Indian in those days of British rule usually received 2/3 of the salary paid to the European professor. उन दिनों अगर कोई इंडियन प्रोफेसर होता और कोई यूरोपियन या ब्रिटिश प्रोफेसर होता, तो इंडियन प्रोफेसर को उसकी सिर्फ 2/3 सैलरी दी जाती थी. बोस अपॉइंटमेंट एक टेम्प्रेरी था, सो ही वॉज गिवन ओनली हाफ द रेट फॉर अ यूरोपियन. तो उनको 2/3 की बजाय हाफ दी गई थी. नाउ बोस एक ऐसे साइंटिस्ट थे
who could not take this lightly. Quietly, वो चुपचाप बैठने वाले नहीं थे. He felt that people who did the same amount and same kind of work should be paid the same salary, whatever race or nation they belong to. उनका मानना था कि जो लोग सेम काम करते हैं, सेम तरह का काम करते हैं और सेम अमाउंट का काम करते हैं, उन सबको सेम सैलरी देनी चाहिए, जहाँ मर्जी के वो हों या जिस मर्जी जात को वो बिलोंग करते हों. Now, it is worth remembering that discoveries do not come from faithful followers and the yes men of science. They come from doubters and the rebels. Bose, by nature, was a rebel. एक चीज़ हमेशा याद रखो कि डिस्कवरी, नई चीज़ों की खोज वो लोग नहीं करते जो हर किसी का कहा मान लेते हैं या जो येस मैन है, जो एक बार किसी ने कह दिया ऐसा है तो वैसे ही मान लेते हैं. डिस्कवरीज हमेशा वो लोग करते हैं जो डाउटर्स हैं, जो डाउट करते हैं, या जो रेबल्स हैं जो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है. और बोस जो थे वो बाय नेचर एक रेबल थे. He refused to touch any part of his salary for 3 years. It was a question of his self-respect and he was not ready to give up his principles. In the end, victory was his. उन्होंने अपनी सैलरी का 1 रुपया भी खर्च नहीं किया और उन्हें बोला कि या तो पूरी सैलरी दो या नहीं चाहिए. क्यों? क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात थी और वो अपने उसूलों को बेचना नहीं चाहते थे या अपने उसूलों को छोड़ना नहीं चाहते थे. और अंत में जीत उनके उसूलों की हुई, उनकी हुई. Bose now began the work which has made him famous all over the world. He had, from boyhood, been interested in animal and plant life, and now his work in physics led him back to his old love. बोस ने अब अपनी इस जीत के बाद ऐसा काम करना शुरू किया जिससे वो पूरी दुनिया में फेमस हो गए. बचपन से ही उन्हें प्लांट्स में, एनिमल्स में, उनकी लाइफ में, उनकी वर्किंग्स में बहुत इंटरेस्ट था और अब वो जो फिज़िक्स में काम कर रहे थे वो काम उनको वापस उनके उसी पुराने प्यार की तरफ ले आया. He noticed that his wireless receiver showed signs of tiredness after it had been in use for some time, but in some strange way got back its power after being rested. Here was food for thought, the kind of thought from which great discoveries come. उन्होंने क्या नोटिस किया अपना काम करते हुए कि वायरलेस रिसीवर को जब बड़ी देर तक यूज़ करते जाओ तो वो थक जा रहा था एक तरह से, या धीरे हो रहा था उसका काम. लेकिन थोड़ी देर उसको रेस्ट सा करने के बाद या अगर उस पर काम ना करो तो वो वापस से वैसा ही ठीक हो जाता था. तो अब आया सोच. फूड फॉर थॉट मीन्स सोचने वाली बात, और ये वैसे सी सोचने वाली बात थी जिसमें से बड़ी डिस्कवरीज निकलती हैं. Until the end of the Middle Ages, the world was looked on as one beautiful unity created by God. Man believed that everything in the world, from man to rocks and stones, had its place and purpose. The discoveries of Galileo and Newton changed the world picture. Man began to study each branch of science separately with greater detail and there developed several different kinds of sciences. Bose, however, recognized a unity among all these different branches of science. अब बहुत पुरानी मिडिल एजेस की बात करें तो जो चर्च ने सिखा दिया कि भगवान ने बनाई है दुनिया, जैसा भगवान चाहते थे वैसा ही है, जैसा भगवान किसी को रखना चाहते थे वैसा ही है, तो मैन भी वही चीज़ मानता था कि बंदा हो, रॉक्स हो, स्टोन्स हो, पहाड़ हो, जो भी है उसका दुनिया में कोई ना कोई प्लेस एंड पर्पस है. लेकिन जब गैलीलियो, न्यूटन जैसे साइंटिस्ट आए जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि ऐसे धरती बनी, ऐसे हुआ, ऐसे वर्क करा, सन के आसपास धरती घूमती है, तो उससे वर्ल्ड की पिक्चर चेंज होने लग गई. और इसी के साथ साथ इंसान ने हर चीज़ को स्टडी करना शुरू कर दिया और बड़ी सारी डिफरेंट काइंड्स ऑफ साइंसेस निकल आई, जैसे फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. लेकिन बोस एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो ये मानते थे कि इन सारी डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंसेज में बहुत ज़्यादा यूनिटी है. दैट मीन्स दे आर ऑल वन, दे आर ऑल लिंक्ड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. द रेस्ट ऑफ द चैप्टर आई विल टीच यू इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो.